हम लोग की शादी बस एक ही साल ही हुआ था। ससुराल में अपने सास ससुर के साथ थे, लेकिन मेरे पति अपनी नौकरी के कारण शहर में थे। मैं जवान थी और 25 साल की थी। मैं अपने परिवार में सभी की देखभाल करती और परिवार में सभी लोगों की चहेती बन चुकी थी। मेरे पति शहर में एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क में थे और एक किराए के मकान में रहते थे जो एक कमरे का था। शादी जल्दीबाजी में हो जाने के कारण वह शहर में जल्दी कोई इंतजाम नहीं कर पाए कि हम दोनों एक साथ रह सके। लेकिन जाने से पहले इस बार वो कह कर गए कि अगली बार मैं शहर में इंतजाम करके आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मैं उनकी याद में मीठे मीठे सपने बनती और ना जाने क्या क्या। मेरी अपने पति से फ़ोन पर अक्सर बात होती और हम दोनों काफ़ी लंबी बातें करते। उनसे मिले हुए इस बार मुझे करीब 1 महीना हो गया था और अब मैं उनसे मिलने के लिए बेताब थी। दिल में बहुत कुछ था। मैं उन्हें प्यार करना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, उनसे प्यार पाना चाहती थी, लेकिन कमवर्ष से दूरियां हम दोनों के बीच कांटे की तरह थी। मैं इन दूरियों को मिटाकर उनकी बाहों में सिमट जाना चाहती थी। इन्हीं सपनों में खोई मैं उनकी राह ताकती रहती। एक बार हम दोनों में और मेरे पति बाइक पर सवार शहर में मस्ती में घूमते हुए लॉन्ग ड्राइव पर चले गए कि अचानक बारिश भी शुरू हो गई और हम दोनों को बारिश में बाइक और भीगते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। बीच बीच में मैं उन्हें छेड़ भी रही थी कि अचानक एक गड्ढा आ गया और बाइक डिस बैलेंस हो गई। हम दोनों बाइक से सड़क के किनारे गिर पड़े। सड़क के किनारे काफ़ी कीचड़ भी था। मैंने जैसे ही अपने पति की ओर देखा तो मैं डर गई। उनके चेहरे पर लगी काली कीचड़ से उनका चेहरा डरवाना लग रहा था। मैं हंस पड़ी और उनके पूछने पर कि क्यों हंस रही हो, तो मैंने उस समय उनके लग रहे डरावने चेहरे को शीशे में दिखाया और वो भी हंस पड़े। हम दोनों ने ऊपर बारिश की ओर मुंह किया और मैंने अपने पति के चेहरे से कीचड़ की सफाई की। सफाई के बाद उनका पहले डरावना लगता हुआ चेहरा अब चमक रहा था कि अचानक वो मेरे पाँव की ओर देखकर हंसने लगे। मेरे पूछने पर अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे पाँव की इशारा किया तो देखा कि मेरी सलवार नीचे से कीचड़ में काली हो गई थी और मेरे पाँव भी बहुत डरावने लगने लगे, जिसमें हम दोनों की हंसी छूट गई। किसी की एक आहट और हल्के स्पर्श से अचानक ही मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मेरे पति मेरे पास बैठे और मुझे टकटकी लगाए देख रहे थे कि मैं अपनी नींद से बाहर आ चुकी थी और हैरान थी क्योंकि इस बार उन्होंने मुझे अपने आने की कोई सूचना नहीं दी थी। वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था। जो मैं उनसे लिपट गई और मीठी कहानी को, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के डरावने चेहरे पर हंस रहे थे, सुनाने लगी। वो भी ठहाके मार मार कर हंसने लगे और बोले कि तुम्हारा डरावना सपना भी एक मीठी कहानी है। दोस्तों, आज की यह डरावना स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको एक बात बोलना चाहूँगा, यह स्टोरी आपको इंटरटेनमेंट और आपको हंसाने के लिए बनाया गया है। आप इसमें लाइफ में ना लें और इस वीडियो के माध्यम से आपको बस इंजॉय हंसना है और यही आपको इस वीडियो के माध्यम से हंसाने के लिए बनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।